क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य नष्ट होने का असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं है। ये वो चीज है जो आपके पूरे जीवन की दिशा तक बदल सकती है। हाँ, मैं बिल्कुल गंभीर होकर कह रहा हूं। अगर आपने इसे समय रहते बचाए नहीं, तो धीरे धीरे आपके सपने, आपकी सफलता और कई बार आपकी पहचान तक छिन सकती है। आज की ये कहानी जरा ध्यान से सुनिए और मैं वादा करता हूं, अंत तक आते आते आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी है एक लड़के की। उसका नाम था अमन। एक बिल्कुल साधारण सा लड़का, लेकिन उसकी जिंदगी में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर आप सच में अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो मेरी ये बात ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी का आईना है। अमन एक छोटे शहर में रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास देखकर लोग अक्सर कहते, ये लड़का एक दिन जरूर बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन इस चमक के पीछे एक कमजोरी छुपी हुई थी, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंदर से खोखला कर रही थी। वो कमजोरी थी आत्मनियंत्रण की कमी। अमन एक ऐसी आदत का शिकार हो गया जिसे लोग अक्सर छोटी बात मानकर छोड़ देते हैं। शुरुआत में उसे भी ये बुरी नहीं लगी। दोस्तों के साथ बैठकर उसने इसे मजाक की तरह लिया, हल्के में उड़ा दिया। लेकिन धीरे धीरे वही आदत उसकी जिंदगी पर हावी होने लगी। अमन को लगता रहा, ये तो बस छोटी सी बात है, इससे क्या हो जाएगा। पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये आदत उसके मन और शरीर का संतुलन बिगाड़ रही है। उसका आत्मविश्वास गिरने लगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जितना ज्यादा वो इस जाल में फंसता, उतना ही ज्यादा खुद को कमजोर महसूस करता। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका कीमती समय लगातार बर्बाद हो रहा है। हर बार जब वो खुद को उस आदत में डालता, उसकी ऊर्जा जैसे धीरे धीरे कम होती चली जाती। फिर एक समय ऐसा आया कि उसने सपने देखना भी कम कर दिया। चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कॉलेज की परीक्षा के दौरान अमन फेल हो गया। दोस्तों, यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। अमन को अपने गुरु से मिलने का मौका मिला। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अमन, क्या तुम्हें पता है, जो शक्ति तुम्हें महान बना सकती है वो तुम्हारे ही अंदर है। लेकिन अगर तुम उसे यूं ही बर्बाद करते रहे तो तुम्हारा जीवन कभी स्थिर और सफल नहीं बन पाएगा। गुरुजी ने उसे समझाया, ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की कला है। यह वही ऊर्जा है जो सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अमन, अगर तुम इसे बचा सको तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी कि तुम बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकोगे। लेकिन अगर इसे नष्ट किया तो अंत में तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। गुरुजी ने अमन से सीधा सवाल किया, क्या तुम इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो? फिर गुरुजी ने सच्चाई भी बता दी, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, तुम्हें ध्यान करना होगा, मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करना होगा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी आवाज में कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे रास्ता दिखाइए। और दोस्तों, यही वो पल था जब अमन ने पहली बार अपनी ताकत को पहचाना। उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊंगा। गुरुजी ने उसे ध्यान और योग सिखाया। उन्होंने बताया कि मन की इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है। अमन ने अपनी दिनचर्या बदल दी और उसने ब्रह्मचर्य का अभ्यास शुरू कर दिया। गुरुजी से मिलने के बाद अमन ने अपना पहला कदम उठाया। गुरुजी ने उससे कहा था, अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को माफ करो। अमन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने खुद से कहा, मैंने अब तक जो किया वो अज्ञानता में किया, लेकिन अब मैं जाग गया हूं। ये आत्मस्वीकृति उसके सफर की पहली जीत थी। उसने अपने भीतर की शर्म और अपराध बोध को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उसे सिखाया कि ध्यान और योग के जरिए मन को शांति कैसे दी जाती है। गुरुजी ने अमन को समझाया, तुम्हारे अंदर दो तरह की ऊर्जा होती है, एक जो तुम्हें ऊपर उठाती है और दूसरी जो तुम्हें नीचे गिराती है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रखोगे तो नीचे गिराने वाली ऊर्जा तुम्हें तोड़ देगी, बर्बाद कर देगी। फिर गुरुजी ने उसे एक बहुत सरल अभ्यास सिखाया। जब भी गलत विचार आए, तुरंत उठो और ठंडा पानी पियो। विचार बदलने के लिए तुरंत कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ो। रोज सूरज उगने से पहले उठो और ध्यान करो। अमन ने इन बातों को दिल से अपना लिया। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत बनाई। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ ध्यान करता। ये ध्यान उसे शांत करता और उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण में मदद करता। और अब एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पुरानी आदतें अचानक लौटकर एक बार फिर आपके सामने आ खड़ी होती हैं? अमन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ।
कुछ दिनों तक उसने खुद को बहुत मजबूत महसूस किया, जैसे अब वो सच में बदल गया है। लेकिन फिर एक रात जब वो अकेला था, पुरानी आदतें फिर से सिर उठाने लगी। मन ने धीरे से फुसफुसाया, एक बार करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी पल उसे गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने साफ कहा था, जब भी मन तुम्हें गलत दिशा में ले जाने लगे उसी समय उसे रोक देना, मन को भटकने मत देना। याद रखो, एक बार की कमजोरी तुम्हारे पूरे प्रयास को बर्बाद कर सकती है। अमन ने उस रात खुद से कहा, अगर मैं आज हार गया तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। उसने तुरंत किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मन शांत होने लगा और फिर उसे एहसास हुआ, ये इच्छाएं कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक अस्थायी लहर है जो थोड़ी देर बाद खुद ही कमजोर गड़ जाती है। गुरुजी ने उसे यही सिखाया था, हर बार जब मन गलत दिशा में जाए उसे सही दिशा में मोड़ने का अभ्यास करो। अमन ने वही किया और उस रात वो जीत गया। अमन ने महसूस किया कि जिस दिन उसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा, उसी दिन उसके शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लगा, ज्यादा मजबूत लगा, पढ़ाई में सुधार आने लगा। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, वो अब धीरे धीरे आसान होने लगी। गुरुजी ने समझाया, यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है। ये तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। ये तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो अपनी कमजोरियों पर जीत पाना सीख लेता है। अमन ने गुरुजी की सलाह को दिल से अपनाया और अपनी जिंदगी को सच में सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर दिन नई नई चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। अमन की पहली बड़ी चुनौती आई उसकी पुरानी दिनचर्या और पुरानी संगत। उसके कुछ दोस्त अब भी उन्हीं पुरानी आदतों में फंसे हुए थे। वे अमन का मजाक उड़ाते, उसे उकसाते, अरे यार एक बार करने से क्या होगा। लेकिन अमन को गुरुजी की बात याद थी, जिन्हें तुम्हारे सफर की गहराई समझ नहीं आती, उन्हें अपना वक्त मत दो। अमन ने धीरे धीरे उन दोस्तों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने समझ लिया, अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो मुझे अपनी संगत भी बदलनी होगी। दोस्तों, अमन ने एक बात साफ समझ ली, जैसा इंसान आप बनना चाहते हो, आपको वैसे ही लोगों के साथ वक्त बिताना होगा। उसने ऐसे लोगों का साथ चुना जो उसे प्रेरित करे, जो उसे और बेहतर बनने में मदद करे। गुरुजी ने कहा था, तुम जिस संगत में रहते हो वही तुम्हारा व्यक्तित्व बनाती है। अगर तुम्हें महान बनना है तो महान लोगों से प्रेरणा लो, उनकी आदतें अपनाओ, उनकी सोच को समझो। अमन ने प्रेरणादायक किताबें पढ़नी शुरू की। उसने महान संतों और सफल लोगों की कहानियों से सीखा कि उन्होंने कठिनाइयों पर कैसे विजय पाई और खुद को कैसे मजबूत बनाया। अब एक सवाल, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका अपना मन। अमन ने भी यही महसूस किया। जब जब वो अकेला होता, उसका मन बार बार गलत दिशा में खींचने की कोशिश करता। गुरुजी ने उसे एक अनमोल सबक सिखाया, जब भी मन भटके उसे खाली मत छोड़ो, उसे काम में व्यस्त कर दो। फिर गुरुजी ने उसे एक नई दिनचर्या दी। सुबह 4 बजे उठो, 30 मिनट ध्यान करो, दिन में 1 घंटा शारीरिक व्यायाम और अपने लक्ष्य के लिए रोज कम से कम 4 घंटे गहरा काम करो। अमन ने ये दिनचर्या अपनाई। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब बेवजह बर्बाद नहीं हो रही थी। जैसे जैसे अमन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी याददाश्त तेज होने लगी, वो ज्यादा केंद्रित रहने लगा और सबसे बड़ी बात, उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आने लगा। अमन ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भी किया। और फिर एक दिन अमन ने महसूस किया, उसके प्रयास रंग ला रहे हैं। जिन युवाओं को उसने प्रेरित किया था, उनमें से कुछ ने सच में अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने बुरी आदतें छोड़ी और एक नई शुरुआत की। अमन ने पहली बार असली सफलता का स्वाद चखा। उसने समझा, जब आप दूसरों को उठाते हो तो आपका खुद का जीवन भी ऊपर उठता है। अब तक अमन अपनी बुरी आदतों पर काफी हद तक नियंत्रण पा चुका था। वो ब्रह्मचर्य की शक्ति समझ चुका था और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख चुका था। लेकिन अब उसके सामने असली सवाल खड़ा था, क्या मैं अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर पाऊंगा? गुरुजी ने उसे याद दिलाया, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना कठिन। सिर्फ वही सफल होते हैं जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। अमन ने अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखा और अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तय किया। उसने ठान लिया, मैं एक ऐसा मंच बनाऊंगा जहां मैं युवाओं को प्रेरित कर सकूं और उन्हें सही रास्ते पर चलने में मदद कर सकूं। लेकिन दोस्तों, जब आप बड़ा काम करने की ठानते हैं तो समाज आपकी परीक्षा जरूर लेता है। अमन के साथ भी यही हुआ।
उसने अपना सपना दोस्तों और परिवार से साझा किया, पर बहुत से लोगों ने उसे हतोत्साहित किया। पैसे नहीं हैं, इतने बड़े काम के लिए अनुभव चाहिए, ये सपना तो मजाक है। लेकिन अमन ने गुरुजी से एक चीज सीख ली थी, लोगों की आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाओ। जितना लोग कहें तुम नहीं कर सकते, उतना ही उन्हें गलत साबित करो। अमन ने समाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने काम की योजना बनानी शुरू की और छोटी शुरुआत कर दी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? संसाधनों की कमी। अमन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मुफ्त में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गुरुजी ने उसे सिखाया था, अगर साधन कम हो तो रचनात्मकता बढ़ाओ। अमन ने ऑनलाइन मुफ्त प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात पहुंचानी शुरू की। उसने प्रेरणादायक कहानियां लिखीं और वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दोस्तों, अमन ने अपनी लगन और संकल्प से वो कर दिखाया जो लोग असंभव मानते थे। उसके विचार, उसकी कहानियां युवाओं के बीच लोकप्रिय होने लगी। एक दिन उसे एक युवा का संदेश मिला, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी, आपने मुझे फिर से जीने का रास्ता दिखाया। यह संदेश अमन के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। उसने महसूस किया, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, लाखों युवाओं के लिए जी रहा हूं। गुरुजी ने अमन से कहा, जो सफलता तुमने पाई है वो सिर्फ शुरुआत है। याद रखो, तुम्हारा संकल्प तुम्हारे सफर का ईंधन है, इसे कभी कमजोर मत होने देना। फिर गुरुजी ने एक और बात सिखाई, सपनों को सच करने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। अमन ने यह बात गांठ बांध ली। उसने हर दिन अपने काम में सुधार किया, हर असफलता से सीख ली और गलतियों को दोहराने से बचा। और क्या आपने कभी अपने मन में वो आवाज सुनी है जो कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा? इसे कहते हैं आत्मसंदेह। अमन को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। कई बार वो खुद से पूछता, क्या मैं सही कर रहा हूं? अमन को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसके मन में सवाल उठता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सच में अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा? लेकिन हर बार वो गुरुजी की वही बात याद करता, आत्मसंदेह को जीतने का एक ही तरीका है, अपने काम को जारी रखना। अमन ने नकारात्मक विचारों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उसने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उसने ठान लिया, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं अपना सपना सच कर सकता हूं। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद अमन ने वो हासिल कर लिया जिसकी उसने कल्पना की थी। उसने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां से वो हजारों युवाओं को प्रेरित कर सकता था। उसकी कहानियां और विचार अब सिर्फ उसके शहर तक सीमित नहीं थे, अब वे देश भर में सुने जाने लगे। अमन ने महसूस किया, ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं बना रहा था, बल्कि उसे अपने सपनों को सच करने की असली ताकत भी दे रहा था। दोस्तों, अमन ने अपनी मेहनत और ब्रह्मचर्य के पालन से वो मुकाम हासिल किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन याद रखिए, सफलता के बाद असली चुनौती शुरू होती है। अब अमन को पहले से भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे आलोचनाएं भी बढ़ने लगी। कुछ लोग उसकी नीयत पर शक करने लगे, तो कुछ उसे नीचे दिखाने की कोशिश करने लगे। गुरुजी ने उसे पहले ही चेताया था, सफलता तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें महान बनाएगा। अमन ने समझ लिया, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी उसे विनम्र और सच्चा बने रहना है। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतनी प्रसिद्धि और ताकत के साथ मैं खुद को कैसे नियंत्रित रखूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सच्चा विजेता वही है जो खुद को जीत सके। गुरुजी ने अमन को रोज ध्यान और आत्मचिंतन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित रखोगे तो कोई ताकत तुम्हें भटका नहीं सकेगी। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि आप सफल हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दें। अमन ने भी यही किया। अमन ने अपनी लोकप्रियता और संसाधनों का उपयोग समाज की सेवा के लिए करना शुरू किया। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जो युवाओं को सही दिशा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता था। और अपने अनुभव साझा करते हुए वो कहता,
अगर आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना बंद कर दें और उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगा दें, तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, आप दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, सफलता के बाद भी हर दिन खुद को चुनौती देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस दिन आप रुक गए, आपकी यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। अमन हर सुबह खुद से एक सवाल करता, आज मैं अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं? गुरुजी ने उसे सिखाया था, सफलता स्थायी नहीं होती अगर तुम अपने संकल्प को हर दिन नया नहीं करोगे। अमन ने हर दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी ऊर्जा अपने काम में झोंक दी। उसने अपनी आदतों को और मजबूत किया और हर चुनौती का डटकर सामना किया। अमन की मेहनत और समर्पण ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदली, उसने पूरे समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उसके फाउंडेशन के जरिए कई युवाओं ने अपनी बुरी आदतें छोड़कर नए रास्ते चुने। कई लोग जो आत्मसंदेह और अवसाद में थे, अब जीवन में सकारात्मकता और उत्साह महसूस करने लगे। एक दिन एक युवक ने अमन को लिखा, आपने मुझे दिखाया कि मेरी जिंदगी का भी एक उद्देश्य है। आज मैं अपनी पढ़ाई में शीर्ष पर हूं और मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते हैं। अमन ने महसूस किया, उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की सफलता थी जो उसकी प्रेरणा से अपनी जिंदगी बदल रहे थे। और फिर गुरुजी ने अमन से कहा, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है। तो दोस्तों, गुरुजी ने अमन की आंखों में वो चमक देख ली थी, वो चमक जो बताती है कि अब ये लड़का सिर्फ सुन नहीं रहा, अब ये समझ चुका है। गुरुजी ने शांत लेकिन बहुत गहरी आवाज में कहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे पूरी निष्ठा से निभाओ, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना बड़ा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है लक्ष्य पर टिके रहना। फिर गुरुजी ने अमन को एक और सबक दिया, एक ऐसा सबक जो हर सफल इंसान के जीवन की रीढ़ बनता है। याद रखो, सफलता का असली आनंद दूसरों की मदद करने में है। अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खुशहाल नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी प्रेरणा बन जाएगी। और दोस्तों, यही वो पल था जहां अमन ने अपने भीतर एक ऐसा प्रण लिया जो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं होती। अमन ने अपने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं वादा करता हूं, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए समर्पित करूंगा। ये वादा सिर्फ शब्द नहीं था, ये वादा एक नई पहचान की मोहर थी। अब सुनिए असली संदेश। दोस्तों, अमन की ये कहानी हमें एक बात साफ सिखाती है, ब्रह्मचर्य कोई छोटी सी आदत नहीं है, ये कोई बस रोक लेने की चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य असल में जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने की कला है। क्योंकि जीवन में हर इंसान के पास ऊर्जा होती है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस ऊर्जा को बिखेर देते हैं और कुछ लोग उस ऊर्जा को संवार देते हैं। कुछ लोग उसी ऊर्जा को रोज रोज खर्च करके खत्म करते रहते हैं और कुछ लोग उसी ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। और यही फर्क तय करता है कि आप 1 साल बाद कहां होंगे और 5 साल बाद किस ऊंचाई पर होंगे। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपने सपनों के पीछे दौड़ेंगे तो सिर्फ आप सफल नहीं होंगे दोस्तों, आपकी सफलता आपके परिवार को उठाएगी, आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास को लौटा देगी, आपकी सफलता आपके भीतर की उस शक्ति को जगा देगी जिसे आप अभी तक पहचान ही नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात, आपकी कहानी किसी दूसरे भटके हुए इंसान की रोशनी बन सकती है। क्योंकि दुनिया को परफेक्ट लोग नहीं बदलते, दुनिया को वो लोग बदलते हैं जो खुद गिरकर उठते हैं और फिर दूसरों को उठाना सीखते हैं। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी अमन की तरह बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद करके उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं? क्या आप उस एक आदत पर जीत पा सकते हैं जो आपको अंदर से कमजोर करती है? क्या आप अपने भीतर की उसी आग को जगा सकते हैं जो आपको सुबह उठाकर कहे, चल आज कुछ बड़ा करना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। ये वीडियो तो बस आपके जीवन की शुरुआत है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। आज ही अपने आप से सच बोलिए। आज ही तय करिए कि अब मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगा। आज ही एक छोटी सी शुरुआत करिए, एक छोटा नियम, एक छोटा प्रण। क्योंकि बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, बड़ा बदलाव आता है हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से। और याद रखना, आपका भविष्य आपके इरादों से नहीं बनता, आपका भविष्य बनता है आपके रोज के चुनाव से। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको भीतर तक हिला दिया,
अगर आपको लगा कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं अमन जैसा ही हूं, तो समझिए ये सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आपको एक ऐसे वीडियो की तरफ ले जाना चाहता हूं जो आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी लाइफ का ट्रैक बदल सकती है। वीर्य बचाओ, 90 दिन में बदल जाएगा आपका जीवन। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है। ये वो विषय है जिसे लोग मजाक समझकर टाल देते हैं और बाद में उसी मजाक की कीमत अपनी ऊर्जा, अपना फोकस, अपनी सफलता और अपना आत्मविश्वास देकर चुकाते हैं। इस वीडियो में मैं एक एक चीज बहुत साफ करूंगा। एक छोटी सी बूंद बनने में शरीर कितनी मेहनत करता है, ये बात सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम समझेंगे वीर्य का विज्ञान, जितना जरूरी है उतना, सरल भाषा में। ब्रह्मचर्य के रियल फायदे जो आपकी पढ़ाई, बॉडी, माइंड, कॉन्फिडेंस सब पर असर डालते हैं। और सबसे खास, कैसे आप इस ऊर्जा को ओजस यानी इसे बर्बाद करने की बजाय इसे अपनी ताकत बनाना। और दोस्तों, मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा। आहार, क्या खाने से ऊर्जा बढ़ती है, क्या खाने से गिरती है। विचार संगति, दिमाग को किस तरह का कंटेंट चाहिए और किस से जहर फैलता है। और सबसे प्रभावशाली, प्राणायाम यानी स्पाइनल ब्रीदिंग, एक ऐसी सांसों की तकनीक जो आपके भीतर की ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाने में मदद करती है, कदम दर कदम, बहुत आसान तरीके में। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख लेंगे ना, तो भी आपको दिशा मिलेगी। और अगर आप उसे अप्लाई कर लेंगे तो आप खुद कहेंगे, मैंने ये पहले क्यों नहीं जाना। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य सूत्र आपके लिए है। ये चैनल सिर्फ कहानियों का मंच नहीं है, ये आत्मसंयम और सफलता का एक आंदोलन है। अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उस दोस्त, भाई के साथ जरूर शेयर करिए जिसे इस बदलाव की सच में जरूरत है। क्योंकि कई बार हम खुद नहीं सुनते, लेकिन दोस्त की भेजी हुई एक वीडियो जिंदगी बदल देती है। और याद रखिए दोस्तों, आप जो आज कदम उठाएंगे वही कल आपकी सफलता की नींव बनेगा। हम मिलेंगे अगली कहानी में, एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई दिशा के साथ और आपके जीवन को सफल बनाने के नए सूत्रों के साथ। तब तक संयम रखें, प्रेरित रहें, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहें। जय हो। हर हर महादेव।